नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर में छतरियों के पुनर्निर्माण पर मचा बवाल। जैसलमेर जिले के बासनपीर गांव में वर्षों पुरानी ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर उपजा विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें समिति के संयोजक गणपत सिंह नोडियाला समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिसकर्मी को भी चोट आने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। राजस्थान के इन जिलों में महसूस हुए झटके। राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9:04 पर सीकर और झुंझुनू जिले सहित एनसीआर के कुछ इलाकों में करीब 10 सेकंड तक धरती हिली। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। अधिकारियों के अनुसार तीव्रता कम होने के चलते किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 अब 13 और 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 19 और 20 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब नई तिथियों के अनुसार परीक्षा सितंबर में होगी। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडेय ने जानकारी दी कि इस परीक्षा में लगभग 5,25,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इनमें से सामान्य ड्यूटी, जीडी, ड्राइवर और आरएससी पदों के लिए 4,25,000 अभ्यर्थी तथा आईटी पदों के लिए 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जालोर में नई ग्राम पंचायत पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। पंचायत पुनर्गठन के तहत जालोर पंचायत समिति में बनी नई ग्राम पंचायत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। नई ग्राम पंचायत रेवत के गांव माइक और सायला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बैरट के गांव कलापुरा को जोड़कर बनाई गई थी। जानकारी के अनुसार 13 फरवरी 2025 को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किए थे। इसमें बताया गया कि अलग अलग पंचायत समितियों के गांवों को तोड़कर नई ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी मोंक और कलापुरा को मिलाकर नई ग्राम पंचायत के गठन का प्रस्ताव बनाया। इसके बाद इसे जालोर पंचायत समिति से सायला पंचायत समिति में शामिल किया गया। गहलोत ने साधा सरकार पर निशाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते एक जनहितकारी योजना RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को 7 महीने से भुगतान नहीं किए जाने के कारण अब निजी अस्पतालों की यूनियन आराहा ने 15 जुलाई से RGHS के तहत इलाज बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गंभीर संकट है। जोधपुर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध। जोधपुर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लोगों का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच गुरुवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कमेटी के शिष्टमंडल ने स्मार्ट मीटर लगाने की मनमानी रोकने की मांग की है। कमेटी की जिला अध्यक्ष एडवोकेट कांता राज पुरोहित, जिला सचिव इंदिरा कुमारी और जिला उपाध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर बिजली कंपनियों को मनमानी करने की छूट पर सवाल उठाए। अजमेर रोड की बसों को हीरापुरा स्टैंड शिफ्ट किया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के निर्णय के तहत अजमेर रोड की सभी बसों को 1 अगस्त से हीरापुरा बस स्टैंड पर शिफ्ट किया जाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में शुक्रवार को आरटीओ प्रथम कार्यालय झालाना में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें सभी बस ऑपरेटर यूनियन, ऑटो यूनियन, ट्रैफिक पुलिस और रोडवेज विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होगी। बिजली विभाग निकालेगी इतने पदों पर भर्तियां। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जहां सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के क्रम में राज्य सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों के सृजन तथा इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। इस भर्ती व्यवस्था के साथ ही युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। अब जयपुर में हो सकेगी बच्चों की हार्ट सर्जरी। जयपुर में हार्ट की सर्जरी और गंभीर स्थिति वाले बच्चों को अब एसएमएस हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स या देश के दूसरे बड़े शहरों के हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज यहीं संभव हो सकेगा। दरअसल जेके लोन हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए अलग से 20 करोड़ की लागत से डेडिकेटेड कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी CTVS यूनिट बनकर तैयार हो गई है, जिसका जल्द उद्घाटन किया जाएगा। संभावना है कि अगस्त तक इस यूनिट को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा करने पर दिल की गंभीर बीमारी से
जूझ रहे बच्चों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की आहट तेज। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र नेताओं ने मांग तेज कर दी है। इसको लेकर अब तरह तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन बुधवार को भी किया गया, जिसमें छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले प्रमुख नेताओं के कटआउट प्रदर्शित किए गए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, बेनीवाल, सतीश पूनिया, अशोक लाहौटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ, रामलाल शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, रविंद्र सिंह भाटी सहित कई नाम प्रमुख हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि सरकार को छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। राजस्थान के 28 जिलों में खुलेंगे नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र। राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2025 से 26 की घोषणाओं पर अमल करते हुए पशुपालन क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है। प्रदेश के 28 जिलों में 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति पशुपालन विभाग द्वारा बुधवार को जारी कर दी गई है। इन उपकेंद्रों के संचालन के लिए 394 नवीन पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिल गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक आनंद सेजरा ने इस निर्णय के लिए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का आभार जताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अंचलों में पशुपालकों को सुलभ व समय पर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। जिन जिलों में सबसे अधिक उपकेंद्र स्वीकृत हुए हैं उनमें बाड़मेर में 18, उदयपुर में 17, बीकानेर में 15, जोधपुर में 14, भीलवाड़ा में 13, चित्तौड़गढ़ में 11 और पाली में 10 उपकेंद्र शामिल हैं। अजमेर की लाइफलाइन राम सेतु ब्रिज बंद। अजमेर की लाइफलाइन माने जाने वाला एलिवेटेड रोड राम सेतु ब्रिज में आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बारिश में सड़क धंसने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवागमन बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद कलेक्टर ने ब्रिज की चारों भुजाओं को बंद करवा दिया था। मामले में अगली सुनवाई कल यानी 11 जुलाई को होगी। तब तक इस ब्रिज पर आवागमन बंद रहेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मार्कशीट फर्जीवाड़ा। प्रदेश के दामन पर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के काले दाग अभी तक धुले भी नहीं कि अब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में बड़ा घोटाला सामने आया है। साल 2019-20 में जारी हो चुकी दीपक नाम के स्टूडेंट की असली मार्कशीट डिटेल को 20 फरवरी 2025 को करेक्शन करके शालिनी के नाम से जारी करने का मामला सामने आया तो विभाग में हलचल मच गई। 24 जून को फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आनंद फानन में सहायक निदेशक अकादमी उमेश कुमार शर्मा ने संविदा कर्मी राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ बजाज नगर में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस और शिक्षा विभाग कछुआ चाल जांच में जुटे हैं। करौली में भारी बारिश के बाद पांचना बांध के गेट खोले। करौली जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते पांचना बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। इससे आसपास के क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिले में लगातार बारिश के कारण पांचना बांध से पानी की निकासी जारी है। बांध के गेट नंबर 3 और 4 को खोलकर करीब 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल बांध का जलस्तर 258.05 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसका अधिकतम गेज 258.62 मीटर निर्धारित है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। शेखावाटी के 3 जिलों के लिए सीएम भजन लाल ने की बड़ी घोषणा। अंचल और शेखावाटी के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना लिंक परियोजना पर हुए समझौते अनुसार बनी डीपीआर के बाद एक और अच्छी खबर यह है कि अब मरुस्थलीय जिले की बारानी कृषि भूमि की सिंधु का पानी प्यास बुझाएगा। बता दें 8 जुलाई को चूरू के जोड़ी गांव में अंत्योदय शिविर के निरीक्षण और अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने न केवल यहाँ बल्कि श्रीडूंगरगढ़ के गुस्सानीसर गाँव में संभाग और शेखावाटी को सिंधु नदी से जोड़ने की बात कही। अंचल में हुए शिविर और सभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केवल बात ही नहीं की बल्कि मंच से घोषणा की कि शीघ्र ही इस क्षेत्र को सिंधु नदी का पानी मिलेगा। इसी क्रम में जोड़ी गांव के ग्रामीणों और जिलेवासियों ने मरुस्थलीय जिले को नहर से जोड़ने की मांग की। 3 दिन अति भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में इस साल तय वक्त से पहले पहुंचे दक्षिण पश्चिमी मानसून ने प्रदेश के कई शहरों को तर कर दिया है। बीते 23 दिनों से प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश के कई छोटे बड़े बांधों और तालाबों में पानी की बम्पर आवक अब तक हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी भागों में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा और भरतपुर जिले के कई इलाकों में 11 जुलाई को और जयपुर समेत भरतपुर, अजमेर और उदयपुर जिले के कई भागों में 12 और 13 जुलाई को कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है।
भीलवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी भीलवाड़ा प्रथम ने बुधवार को इटुंदा ग्राम पंचायत सरपंच अन्नू सिंह मीणा और ई मित्र संचालक परमेश्वर को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। यह रिश्वत पंचायत के सफाई ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में ली गई। एसीबी के डीएसपी पारसमल ने बताया कि ग्राम पंचायत इटुंदा में ठेकेदार गोविंद का सफाई का ठेका है। गोविंद के सफाई कार्य के बिल पास करवाने की एवज में सरपंच अन्नू सिंह मीणा ने रिश्वत की मांग की। सरपंच अन्नू सिंह द्वारा बार बार परेशान करने पर ठेकेदार गोविंद ने एसीबी प्रथम को शिकायत दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की। बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है प्रतिदिन 500 रुपए क्षतिपूर्ति। जयपुर डिस्कॉम के फील्ड इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कोड 2003 के साथ ही अब डिस्कॉम प्रबंधन के बनाए कार्य दक्षता के मापदंड 2021 एसओपी की ही पालना नहीं कर रहे हैं। एसओपी के अनुसार बिजली तंत्र के रखरखाव के लिए पूर्व निर्धारित बिजली बंद की सूचना 24 घंटे पहले उपभोक्ता को देना जरूरी है, लेकिन यह सूचना उनको बिजली बंद होने से महज कुछ घंटे पहले ही मिल रही है। बिजली उपभोक्ताओं को आंख खुलते ही समाचार पत्रों में पढ़कर बिजली बंद होने की जानकारी मिलती है। ऐसे में घरों में 3 से 4 घंटे अंधेरा हो जाता है। उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब सुबह बच्चों के स्कूल जाने के समय बिजली गुल हो जाए। उधर बाजारों में भी व्यापार प्रभावित होता है। 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह आएंगे जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों को सहकारिता क्षेत्र में 54 कार्य सौंपे हैं, जिनके तहत यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता सम्मेलन के आयोजन से राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में युवाओं के लिए सुनहरा मौका। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह खुशखबरी लेकर आया है। राज्य सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा एक के बाद एक बड़ी भर्तियों की घोषणा की गई है। इनमें पीएचईडी विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत वितरण निगम, पुलिस विभाग और हाई कोर्ट शामिल हैं। इन सभी भर्तियों से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की सेवा व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ होगी। चाहे आप तकनीकी पृष्ठभूमि से हो या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ अवसर खुल गए हैं। आइए जानें सभी भर्तियों का पूरा विवरण। अब शिक्षा विभाग ने एनजीओ को सौंपा सड़क सुरक्षा का जिम्मा। नागौर प्रदेश के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय स्कूलों में संचालित विद्यालयी वाहनों के सुचारू संचालन तथा सभी संबंधितों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने के साथ उन्हें जागरूक करने का काम सरकार ने एक एनजीओ को सौंपा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट ने 5 जुलाई को स्कूल शिक्षा के सभी संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी कर कहा है कि अपने क्षेत्राधिकार के परिवहन, विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों से संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर इस दिशा में काम करना है। निदेशक जाट ने बताया कि इस संबंध में गत 26 मई को शासन सचिवालय जयपुर में शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ने बैठक लेकर निर्देश दिए थे, जिनकी पालना सुनिश्चित करवानी है। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव। पूर्ववर्ती सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम करते हुए महात्मा गांधी स्कूलों की शुरुआत की थी। इसका मंतव्य यह था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी निजी की तरह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सकें। ऐसे में बड़ी संख्या में या तो नए स्कूल खोले गए या फिर मौजूदा को क्रमोन्नत कर अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया। हालांकि इनमें भी अन्य सरकारी स्कूलों की तरह समस्याओं की कमी नहीं है। कई जगह नामांकन की कमी, ज्यादातर जगह अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की कमी से जूझते इन स्कूलों में अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में अब महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया हिंदी मीडियम की तर्ज पर होगी। इसके तहत पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान दाखिला लिया जा सकेगा। राजस्थान के 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी योजना। जयपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में बिजली के फॉल्ट, ट्रिपिंग और अन्य तकनीकी समस्या दूर करने के लिए पहली बार लो टेंशन एलटी के साथ हाई टेंशन THT बिजली तंत्र को सुधारने का जिम्मा एक ही टीम को दिया गया है। परेशानी ये है कि न तो FRT फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के लिए अतिरिक्त वाहन बढ़ाए गए और न ही अपेक्षित तकनीकी कर्मचारी। करीब 487 करोड़ रुपए में अनुबंध पर दिए गए काम में HT लाइन फॉल्ट के अतिरिक्त काम के लिए टीम में केवल एक कर्मचारी बढ़ाया गया। इससे लोगों को तत्काल राहत देने का जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। फील्ड इंजीनियर सीधे तो प्रबंधन को कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन उच्चाधिकारियों तक परेशानी की जानकारी पहुंचा दी है।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में होगा बड़ा बदलाव। आबादी क्षेत्र से दूर बन रहे सस्ते आवास से जरूरतमंदों और बिल्डर दोनों का मोह भंग हो गया है। जो आशियाने बनाए गए या तो वे बिके नहीं, यदि बिक भी गए तो लोग बसे नहीं, बिल्डर नए प्रोजेक्ट नहीं ला रहे। ऐसे में राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। योजना के ड्राफ्ट में इस तरह के प्रावधान जोड़े जाएंगे जिससे बिल्डर डेवलपर्स के साथ लोगों की जरूरत का ध्यान रखा जाए। नई योजना को लेकर बुधवार को नगर नियोजन कार्यालय में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि की मौजूदगी में क्रेडाई और टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टोडा के प्रतिनिधियों के साथ मंथन हुआ। इस दौरान बिल्डर डेवलपर्स ने मौजूदा कई प्रावधान को अव्यावहारिक बताते हुए बिल्डिंग निर्माण से हाथ खींचने और यह काम आवासन मंडल या अन्य एजेंसी को देने की तक की जरूरत जता दी। त्रिनेत्र गणेश के दर पर पहुंचा बाघ, वन विभाग ने फिर बंद किया। मंदिर मार्ग रणथंभौर दुर्ग पर विगत 2 माह से बाघिनों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। मंगलवार रात को भी बाघ टी बेक्सनोफसाई यानी गणेश का मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग के आसपास देखा गया। इसके चलते एहतियातन वन विभाग की ओर से फिर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और रणथंभौर दुर्ग को श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया। वन अधिकारियों ने बताया कि बार बार दुर्ग में बाघों का मूवमेंट होने के कारण मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों में फोटो ट्रैप कैमरे लगाए हैं। विभाग की ओर से इनकी नियमित जांच की जा रही है। बुधवार सुबह फोटो ट्रैप कैमरे की जांच के दौरान मंगलवार रात को दुर्ग पर बाघ टी 120 यानी गणेश का मूवमेंट नजर आया था। इसके बाद विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार सुबह श्रद्धालुओं को रोक दिया। जोधपुर और हनुमानगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने गुरुवार को जोधपुर और हनुमानगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। जोधपुर जेई रावल सिंह और दलाल रूपाराम को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में निजी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जंक्शन के एमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कार्रवाई जारी है। प्रिंसिपल पर प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली करने का आरोप है। कार्रवाई पूरी होने के बाद एसीबी जानकारी देगी। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मिलेगा प्रशिक्षण। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अगस्त माह से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत की जा रही है। इसी को लेकर प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा उदयपुर जोधपुर संभाग प्रभारी मोहनलाल हाटेला और प्रतापगढ़ जिला प्रभारी जोशना डामोर मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में मुख्य अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर सहित 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जुलाई से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में मानसून के इस सीजन में 1 जून से 8 जुलाई तक औसत से 121% ज्यादा बरसात हो चुकी है। बुधवार को उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में लगातार 9 घंटे की बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। घर, कलेक्टर, एसपी ऑफिस में पानी भर गया। बीकानेर में भी तेज बारिश हुई। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में आंधी बारिश से पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में बुधवार को बनास नदी की रपट पर नहा रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। जीपीएस से करेंगे कचरा संग्रहण टिप्पणों की निगरानी। शहर की सफाई व्यवस्था में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर नगर निगम सख्त हुआ है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बुधवार को स्वास्थ्य शाखा की मैराथन बैठक ली। इसमें सफाई पर ही फोकस रहा। डोर टू डोर कचरा संग्रहण टिप्पणों पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का निर्णय लिया। इससे इन वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी, ये कहां से कचरा उठा और कहां फेंक रहे हैं, इसकी रिपोर्ट विभाग को मिलेगी। लापरवाही करने वाले चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन स्थलों पर नए कचरा पात्र लगाना भी तय हुआ। सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, रात्रिकालीन सफाई, झीलों की सफाई और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के निर्देश दिए गए। राजस्थान के इस रेलवे फाटक पर नहीं लगेगा जाम। जालौर के निकट अंतिम चरण में चल रहे नेशनल हाईवे 325 के बाईपास पर सामतीपुरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर जिले का पहला बोस्टरिंग ब्रिज यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगा। रेलवे पटरियों के ऊपरी हिस्से को क्रॉस करने के लिए स्टील से बन रहा यह पुल संरचना में अन्य पुलों की तुलना में अलग है। धनुषाकार में नजर आने वाला यह ब्रिज साधारण पुल की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए नए प्रोजेक्ट में इस संरचना के ब्रिज का निर्माण किया जाता है। हरियाणा की एजेंसी इस पुल का निर्माण कर रही है। इस पुल के स्टील के हिस्से जोड़ने का 90% तक काम पूरा कर लिया गया है। वेल्डिंग का शेष कार्य 2 से 3 हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें, जालौर के निकट वर्तमान में करीब 15 किलोमीटर जिले का सबसे बड़ा बाईपास यही है। पुल का निर्माण पूरा होने के साथ ही इस बाईपास रोड को यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।